भारत की पक्षपातपूर्ण कवरेज करने के लिए अमेरिका मीडिया पर बरसे एस जयशंकर। जाने क्या कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए वॉशिंगटन पोस्ट समेत अमेरिका के मुख्य धारा के मीडिया पर निशाना साधा है। प्रसिद्ध वॉशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन डीसी से प्रकाशित होने वाली अमेरिकी खबर है। वर्तमान में इसका स्वामित्व अमेजॉन के जेफ बेजोस के पास है। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक जयशंकर ने रविवार को भारत अमेरिका की एक सभा में कहा, मैं मीडिया को देखता हूं। आपको पता है कि कुछ अखबार हैं जिन्हें आप जानते हैं वास्तव में क्या लिखने जा रहे हैं, जिससे इस शहर का एक समाचार पत्र भी शामिल है। भारत विरोधी ताकतों के इजाफे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, मेरा मानना है कि वे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वास्तव में ऐसी कोशिश है। देखिए, जितना ज़्यादा भारत अपने रास्ते पर जाता है और जिन लोगों को लगता है कि वे भारत के संरक्षक हैं, इसे आकार देने वाले थे, वे वास्तव में अपनी ज़मीन ज़्यादा खो देते हैं। इनमें से कुछ विवादित चेहरे बाहर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समूह भारत में नहीं जीत रहे हैं, ऐसे समूह बाहर से जीतने की कोशिश करेंगे या भारत को बाहर से आकार देने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी राजधानी में कश्मीर मुद्दे की गलत व्याख्या पर एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, अगर कोई आतंकी घटना होती है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मारा गया व्यक्ति किस धर्म का था। आप कितनी बार सुनते हैं कि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम ले रहे हैं। वास्तव में मीडिया कवरेज को देखिए, मीडिया का क्या कवर करता है और क्या कवर नहीं करता है। इस तरह वास्तव में राय और धारणाएं आकार लेती हैं। जयशंकर ने कहा, अगर आप अनुच्छेद 370 के मामले को देखें तो ये संविधान का अस्थायी प्रावधान था, उसे आखिरकार समाप्त कर दिया गया। इसे बहुमत का कार्य माना गया। मुझे बताइए कि कश्मीर में जो हो रहा है वह बहुमत के आधार पर नहीं था। मुझे लगता है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, चीज़ें रखी जाती हैं, क्या गलत है क्या सही है, ये भ्रम है। ये वास्तव में राजनीति का काम है। विदेश मंत्री ने कहा, हम इसे जाने नहीं देना चाहिए, हमें इसका मुकाबला करना चाहिए, हमें शिक्षित करना चाहिए, हमें सोच को आकार देना चाहिए। ये एक प्रतिस्पर्धा है, हमें अपने संदेशों को बाहर निकालने की जरूरत है। ये मेरा वो संदेश है। उन्होंने कहा, हम अपने देश, हमारे विश्वास और यहाँ तक कि गलत और सही की समझ की अच्छी तरह सेवा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास राय है जिसे व्यक्त करना चाहिए, हमें इसे लोगों के साथ साझा करना चाहिए, हमें दूसरों को शिक्षित करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामे की गहलोत ने कैसे लिखी स्क्रिप्ट, ऐसे निकली सचिन पायलट के हाथ से बाजी। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह के चलते 2 साल बाद एक बार फिर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। राज्य के आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल के मुताबिक लगभग 100 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को रविवार रात इस्तीफा दिया। ये स्थिति ऐसे समय बनी है जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चुनाव के चलते सचिन पायलट के लिए अगला मुख्यमंत्री बनने का दरवाजा खुला था, लेकिन पार्टी के शीर्ष पद के दावेदार अशोक गहलोत की नाराजगी के कारण वह बंद होता नजर आ रहा है। राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेश राठौड़ ने कांग्रेस के भीतर मचे घमासान को लेकर कहा कि राज्य में मौजूदा राजनीतिक हालात राष्ट्रपति शासन की ओर इशारा करे। उन्होंने कहा कि किसके इशारे पर त्याग पत्र देने का खेल चल रहा है, इसे जनता भली भांति समझ चुकी है। इस्तीफे का खेल का समय जाया न करें। अगर इस्तीफा देना ही है तो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर विधानसभा भंग का प्रस्ताव राज्यपाल महोदय को तत्काल भेजें। तो क्या राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामे की स्क्रिप्ट अशोक गहलोत ने लिखी है, जिसकी वजह से सचिन पायलट के हाथ से बाजी निकलती दिख रही है? पॉलिटिकल ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखने में अशोक गहलोत का नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि उनके और पायलट के बीच तल्खी किसी से छिपी नहीं है। कई मौकों पर दोनों नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर चुके हैं और सीएम गहलोत पायलट को नकारा तक कह चुके हैं। पार्टी के मुताबिक अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायक चाहते हैं कि 2020 के सत्ता संकट के मामले जिसे पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की, उसे सीएम पद पर न बैठाया जाए, बल्कि ऐसे व्यक्ति को यह जिम्मेदारी मिले जिसने संकट के दौरान सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई। आखिरकार 2 बड़े नेताओं का टकराव रविवार को शुरू हुआ। पॉलिटिकल ड्रामे की टाइमलाइन का कारण बना। राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामे की टाइमलाइन है। रविवार को रात 8:13 पर सचिन पायलट ने आवास से विधायक दल की बैठक के लिए सीएम हाउस की तरफ निकले। इससे पहले 8 बजे पायलट गुट के करीब 25 विधायक बैठक में शामिल होने के लिए सीएम आवास पहुंचे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और बतौर पर्यवेक्षक जयपुर भेजे गए। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी करीब 8 बजे सीएम आवास के लिए निकल गए। इसी दौरान पता चला कि 4 अस्पताल मार्ग पर शांति धारीवाल के घर गहलोत विधायक जुट रहे थे। 8:40 पर खबर आई कि गहलोत गुट के विधायक इस्तीफा देंगे। रात 9:10 पर गहलोत गुट के विधायक एक लग्जरी बस में सवार होकर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के घर से निकल पड़े। गहलोत गुट विधायकों का रुख देखकर खड़गे और माकन ने रात 10 बजे विधायक दल की बैठक रद्द कर दी। 10:30 बजे नाराज विधायकों का प्रतिनिधिमंडल सीएम आवास पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल 1 घंटे बाद यानी रात के करीब 11:30 बजे विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के आवास पर पहुंचा। रात करीब 12 बजे नाराज विधायक सीपी जोशी के आवास से निकले। मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और अब घर जा रहे हैं।
राजस्थान की राजनीति के लिए आज का दिन अहम है। बताया जा रहा है कि गहलोत गुट के विधायकों के शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। सुबह की सियासी ड्रामे की परिणति किस दिशा में होगी, ये आज तय हो सकती है। हिमाचल के कुल्लू में दर्दनाक हादसा, खाई में गाड़ी गिरने से IIT BHU के 8 छात्रों की मौत। PM मोदी ने जताया दुख। हिमाचल के कुल्लू में दर्दनाक हादसा हुआ है। पर्यटकों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी है, जिस कारण 8 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि 10 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनंद फार्म में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये छात्रा वाराणसी IIT के हैं। यह हादसा कुल्लू में बंजार घाटी के पियागी इलाके में NH 305 पर कल रात करीब 8:30 बजे हुए। हादसे में घायल 10 छात्रों में से 5 को जोनल अस्पताल कुल्लू में भर्ती किया गया है और 5 का इलाज बंजार में एक अस्पताल में चल रहा है। PM मोदी ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में टूरिस्ट वाहन के खाई में गिरने की घटना अत्यंत दुखदायी है। इस घटना में जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही घायलों की हर संभव मदद की जा रही है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अनियंत्रित होकर वाहन खाई में जा गिरा। रिपोर्टर से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात मौसम बहुत खराब था और वाहन चालक को मोड़ लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।